अगर आपने अभी तक इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो जाकर उसे पहले चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कहानी कंटिन्यू रहेगी और आपको समझ में आती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें युनदोहा दिखाया जाता है, जो कि वहां पर आ जाता है। यूजीहान कहने लगता है कि अबे यहाँ पर कौन आ गया। वो बोलता है कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, जो कि डेविल युनदोहा था। नरेटर हमें बताने लगता है कुछ लोग यहाँ पर इसे अर्थ ड्रैगन के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इसे अर्थक्वेक कहते हैं, तो कुछ लोग इसे जोकर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन युनदोहा को जो सबसे ज्यादा नाम पसंद है वो और कुछ नहीं, वो बल्कि डेविल पसंद है। वो बोलने लगता है ये नाम मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कहने लगते हैं आखिरकार युनदोहा, जो कि रैंक 1 का हीरो है, वो रैंक 4 के एम एरिया में क्या कर रहा है। हमारा एमसी यूजीहान भी सोचने लगता है आखिरकार जो मेरे सामने ये बंदा क्यों अपीयर हो जाता है, क्या उसे काम करने के लिए, क्या रैंक 1 के हीरो को कुछ करने के लिए नहीं होता। अभी युनदोहा कहने लगता है सभी लोगों से तुम लोगों को जाने का समय आ चुका है, तुम लोगों को अब जो हेल है उसमें वापस चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने एलिमेंटल स्पिरिट मूमू को समन कर लेता है, जो कि एक अर्थ एलिमेंटल स्पिरिट होती है, और वो दिखने से ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। यूजीहान भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहने लगता है बहुत द हेल, आखिरकार ये एलिमेंटल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। उसका ऑरा ही बहुत ही ज्यादा दिख रहा था। जो युनदोहा था वो अपने स्पिरिट से कहता है इन सभी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो अपनी पावर से वहां पर जो सारे सिविलियंस होते हैं उन्हें एक एक करके पकड़ने लगता है, और कोई भी यहाँ से नहीं भाग पाता। सभी लोग छूटने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी पकड़ से नहीं छूट पा रहा था। जो यहाँ पर यूजीहान और गिल्ड मास्टर थी वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर बोलती है कि ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। यूजीहान सोचने लगता है जो सिविलियन है उन्हें बिना हर्ट किए उसने पकड़ लिया, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। उसकी यहाँ पर अपने जो प्रीसियस कंट्रोल है अपनी पावर के ऊपर, और इसका कोई मजाक भी नहीं है, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तभी युनदोहा यहाँ पर यूजीहान के पास में आ जाता है और कहने लगता है सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ पर वेट करा दिया। वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। युनदोहा सीधे आते ही बोलने लगता है मैंने सुना है कि तुमने क्लास 4 का जो प्रमोशन एग्जाम है उसे भी पास कर लिया है। लेकिन जो यूजीहान था वो तो यही सोच रहा था कि मैं पहले यहाँ पर इसी बंदे से फाइट कर रहा था जिसके पास मॉन्स्टर की पावर है, और आखिरकार मैं इससे किस तरीके से जीत सकता हूँ। यूजीहान कहने लगता है ये तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरे लिए स्पेयरिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे एग्जामिनर को असाइन करके दिया था। जो युनदोहा था वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है तुम बांग युंगसिक की बात कर रहे हो, वो काफी ज्यादा हॉट हेडेड बंदा है, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो बस थोड़ा गुस्सैला है। लेकिन यूजीहान सोचने लगता है मैं तो यहाँ पर मरने भी वाला था और तुम्हें ये सारी चीजें मजाक लग रही हैं। तभी युनदोहा कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जब लास्ट बार देखा था उससे तुम कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर हो चुके हो। मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि हम दोनों में से आखिरकार जो पावरफुल है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है। यूजीहान यहाँ पर इसी चीज को सोच रहा था और कहने लगता है कि क्या तुम इसी बारे में यहाँ पर बात करने के लिए आया हो। तभी वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो कहने लगते हैं ये तो युनदोहा है, आखिरकार इस जैसा बंदा एक रैंक 1 का हीरो क्लास 4 के एम एरिया में क्या कर रहा है, आखिरकार इस पार्टी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप। जो गिल्ड मास्टर थी वो कहने लगती है कि यूजीहान यहाँ पर काफी ज्यादा अदर गिल्ड के मेंबर्स भी आ चुके हैं। जो युनदोहा था वो भी कहने लगता है कि यहाँ पर हमें देखने के लिए काफी ज्यादा आंखें मौजूद हैं, इसलिए हमें जो अपनी लोकेशन है उसे स्विच कर लेना चाहिए। हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और वो लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जिसका काम काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा था। वो बोलने लगते हैं कि ये तो युनदोहा है। वहां पर जो सारे लोग थे वो युनदोहा को जानते थे। वो कहने लगते हैं क्या तुम आज काम पर नहीं गए हो, तो वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा बॉदरसम है, हमें लगता है कि ये डाइस गिल्ड की बिल्डिंग बनने वाली है और जो कि उसी का हेडक्वार्टर होता है। इसी कारण से जो बिल्डिंग थी वो और ही ज्यादा अच्छे से बनती जा रही थी और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही थी। आगे हम देखते हैं और युनदोहा कहता है कि हमारी जो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो अभी काफी ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, इसी कारण से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हल्ला है। लेकिन तभी वो लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर एंटर करते ही वहां पर एक बैरियर लगा होता है, जिसे देखने के बाद यूजीहान काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि बाहर का जो नॉइस था वो अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, वो एकदम से पूरा डिसअपियर हो चुका था। तभी हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगते हैं इनक्रेडिबल, उन्होंने इतनी ज्यादा लार्ज बिल्डिंग को एक मैजिक बैरियर के जरिए से कवर करके रखा है, इस कारण से तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने सोचा था कि वन ऑफ द जो ग्रेटेस्ट गिल्ड होती हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है और हेडक्वार्टर को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी पैसे के बारे में नहीं सोच सकते। और तभी वो यूजीहान से कहने लगती है अगर मैं सोचूं तो इस कारण से इनको यहाँ पर इसे स्पेंड करने के लिए कम से कम 20 बिलियंस की जरूरत तो पड़ी ही होगी। जो यूजीहान था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं यहाँ पर इस तरीके से बर्न करने
करने के लिए। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारा इस चीज को नोटिस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताते हैं वो लड़की डाइस गिल्ड की 22 गिल्ड लीडर होती है जिसका नाम पार्क जियोंग ग्योंग होता है। तभी वो कहने लगती है ऐसा लगता है तुम हमारे मैजिक बैरियर के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर मैं ऐसा क्यों नहीं करती कि इसके बारे में मैं तुम्हें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि तुमने इसके जो प्राइस है उसे करेक्टली गेस करके रखा है। ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल बात है। जिसके बाद यूजियान कहने लगता है कि यहाँ पर जो डाइस गिल्ड की 22 गिल्ड लीडर है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी जो गिल्ड लीडर होती है वो बोलने लगती है कि मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी सेक्रेटरी है। तभी जो युनदोहा था वो कहने लगती है सेक्रेटरी पार्क, तुम्हें पता है जिस फन गिल्ड के बारे में मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम किया था उसके कारण तुम क्या एक मीटिंग हमारे लिए अरेंज कर सकती हो? तो बुल्लोग सीधे यहाँ पर मीटिंग के लिए अभी तैयार कर देती हूँ। तभी वो उसके यहाँ पर गाल को पकड़ लेती है और कहने लगती है तुम्हें क्या लगा था मैं इस तरीके से तुमसे बात करने वाली हूँ? आखिरकार तुम इतने ज्यादा लंबे समय तक के लिए कहाँ जा चुके थे? तुम्हें क्या मालूम है कि तुमने कितने ज्यादा शेड्यूल को यहाँ पर इग्नोर किया है? तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो? युनदोहा कहने लगता है कि यहाँ पर मैं एक गिल्ड मास्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो यहाँ पर जो बॉयज गिल्ड मास्टर थी बिल्कुल सुन ही नहीं रही थी। वो कहने लगती है तुम्हें एक गिल्ड मास्टर के तरीके से एक्ट तो करना होगा। जो यूजीहान और गिल्ड मास्टर थे वो दोनों ही उसे देखते जा रहे थे और कहने लगता है कि हेडक्वार्टर के बाहर देख लो या पर अंदर देख लो, दोनों ही सामान यहाँ पर सेम नॉइज मौजूद है। आखिरकार हम क्या कर सकते हैं? जिसके बाद वो एक मीटिंग प्लेस पर पहुंच जाते हैं और युनदोहा कहने लगता है वेल एक जो पॉइंट है मैं तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर, लेकिन तभी यूजियान कहने लगता है शायद जो एन एलिमेंटल की पावर को पजेस कर सकता हूँ, इस कारण से तुम कह रहे हो। तो यूजियान बिल्कुल सही था। युनदोहा कहने लगता है बिंगो तुमने सही समझा। वो अपने एलिमेंटल स्पिरिट मूमो को समन कर लेता है जो कि अब काफी ज्यादा छोटे रूप में था और एक पप्पी की तरह दिख रहा था। तभी जो युनदोहा था वो बताने लगता है ये मेरा एलिमेंटल पार्टनर मूमो है। तुमने इसे तो देखा ही था कि मैंने IUPC से कैसे इस तरीके से डील किया था, उस टाइम मैंने इसे समन किया था। तभी जो यूजियान था वो कहने लगता है ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तभी जो मूमो कहने लगता है कि कंस्ट्रक्शन बल्क के हेल्प के लिए, वो मतलब कि पूरे सेंटेंस अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। उसका कहने का मतलब ये था कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मूमो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन युनदोहा कहने लगता है अगर तुम ऐसा करोगे तो एक मूवमेंट में ही पूरी बिल्डिंग की खड़ी हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो देखता है वहाँ पर गेस्ट मौजूद थे। यूजियान उसे हाई करता है लेकिन जो मूमो था वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसके पास आकर बड़ी गौर से देखने लगता है। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा उसे ये क्यूट लग रहा था। लेकिन तभी युनदोहा कहता है कि तुम अपने एलिमेंटल को वापस मतलब कि बाहर लेकर आ सकते हो, तो वो भी इसके लिए मान जाता है और अपने एलिमेंटल को बाहर समन कर लेता है जो कि यहाँ पर बात कर पा रही थी। मूमो भी उसे देखकर यहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक एलिमेंटल है। युनदोहा कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था कि जो बिंड एलिमेंटल है आखिर इसका नाम क्या है? तभी वो बताता है इसका नाम सिल्फ है। और उसका नाम सुनने के बाद जो युनदोहा था थोड़ा रुक जाता है और थोड़ा शॉक्ड भी होता है। वो कहने लगता है यही एक रीजन था जिससे मैं आज तुम दोनों से बात करना चाहता था। जो एलिमेंटल हमारी कंट्री में डिस्कवर किए थे वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय के बाद सिर्फ एक मूमो ही डिस्कवर कर पाए गए थे और पिछले 17 सालों में किसी और के पास जो एलिमेंटलिस्ट था वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर हीरो के रिकॉर्ड के हिसाब से भी मैं किसी एलिमेंटल को फाइंड नहीं कर पाया हूँ और ना ही ये तुम्हारे किसी भी रिलेटिव के पास था। तो वो कहता है कि मेरे यहाँ पर जो सस्पिशियस पॉइंट वो यहाँ पर आ जाता है कि आखिरकार तुम एक हीरो होने के बाद जो कि कायरोस गिल्ड के यहाँ पर मेंबर हुआ करते थे, उस चीज को छोड़ने के बाद तुम फन गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो। हाउएवर तुम इस तरीके से जो एक न्यू गिल्ड है जिसके पास कोई अता पता भी नहीं है और तुम उस तरीके से एक एलिमेंटल को ऑब्टेन कर लेते हो, ये तो कोई सेंस ही मेक नहीं करता। आखिरकार तुम्हारे पास इस तरीके से जो बिंड स्प्रिट है उसके कॉन्ट्रैक्ट में तुम कैसे आ चुके हो? यूजियान कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो गिल्ड मास्टर को देख रहा था। गिल्ड मास्टर कहने लगती है जरा मुझे एक्सप्लेन करने दो। वो बताने लगती है जो सिल्फ था उसके पास पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्टर पहले से मौजूद था। तो युनदोहा काफी ज्यादा थोड़ा शौक लग रहा था। वो कहने लगता है प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर, तुम किसकी बात कर रही हो? गिल्ड मास्टर बताती है वो मेरी मदर थी जिसका नाम एरेनास होता है, वो जो कि सिल्फ की प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर थी। और ऐसे ही करके वो सारी बातों को बता देती है। युनदोहा भी समझ जाता है और कहने लगता है किसने यहाँ पर सोचा था कि जो एरेनास के एलिमेंटल था वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा? मैंने इस बारे में पहले कभी भी नहीं सोचा था। वो मन में सोचने लगता है मैंने यहाँ पर कि जब कॉन्ट्रैक्टर मारा जाता है तो उसके साथ जो एलिमेंटल होती है वो भी डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी भी जो एलिमेंटल की पावर थी और उनका एग्जिस्टेंस है उसे पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ। आगे युनदोहा कहने लगता है ऑलराइट, हमारे जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं, इसी कारण से मैं सीधे पॉइंट पर आ जाता हूँ और मैं तुम लोगों को और भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोकने वाला। तो जो गिल्ड मास्टर थी वो कहने लगती है जरा रोको, क्या जो यहाँ पर सिर्फ थी वो मेन पॉइंट नहीं थी? तो युनदोहा बताने लगता है ऐसा नहीं है कि वो मेन पॉइंट नहीं थी, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट है जिनमें से वो पहली पॉइंट थी। दूसरी जो पॉइंट थी वो यहाँ पर बताने लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रेटली तरीके से बोलने दो, मैं
यहाँ पर डाइस गिल्ड लीडर के यहाँ पर तौर पर जो फन गिल्ड है उसे टेक ओवर करना चाहता हूँ। यूजीहान और गिल्ड मास्टर दोनों ही शॉक्ड थे। गिल्ड मास्टर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बताता है कि मुझे 100% फन गिल्ड के शेयर चाहिए, वो भी पूरे 20 बिलियंस के मोह। मैं इसके तौर पर देने के लिए तैयार हूँ। जो गिल्ड लीडर थी वो कहने लगती है, क्या तुम यहाँ पर सीरियस हो? यूजीहान मतलब कि युनदोआ कहने लगता है, आखिरकार मैं इस तरीके से इस मामले में कैसे जोक कर सकता हूँ। और वो ये भी बोलता है, अगर तुम लोगों को ये इनफ नहीं है तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दे सकता हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 पार्टी टीम एक गिल्ड के लिए इतने ज्यादा पैसे काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए। और अगर तुम चाहो तो तुम अपने साथ किसी और को भी रिक्रूट कर सकते हो, जो कि हमारे जो गिल्ड है उसके अंदर सीधे ही एडमिशन हो जाएगा। वो बताने लगता है, मैं तुम लोगों को पर्सनली कोच भी करूंगा, खासकर कि यूजीहान तुम्हारे जो एलिमेंटल यूजेस हैं वो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी को खोज नहीं पा रहे हो, जिसे मैं यहाँ पर इंटरफेयर करने के बाद तुम्हारी एक्टिविटी को, पार्टी को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे नहीं लगता कि जो मैंने ऑफर तुम्हारे लिए दिया है वो बिल्कुल भी बैड होने वाला है। जो गिल्ड मास्टर थी वो कहने लगती है, डेफिनेटली ये ऑफर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये काफी ज्यादा समय, ये बहुत ही ज्यादा तुमने सडनली बोल दिया है और इस कारण से हमें कुछ सोचने के लिए समय चाहिए। वो कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैंने काफी ज्यादा फास्ट तरीके से यहाँ पर तुम्हारे आंसर के एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और वो कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी यूजीहान कहता है कि हम इस चीज को यहाँ पर एग्री नहीं करते। युनदोआ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और यहाँ पर जो गिल्ड लीडर थी वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड लग रही थी। तभी यूजीहान कहता है कि जो फन गिल्ड है हम उसे कभी भी सेल नहीं करने वाले। जिसके बाद हम तांग को देखते हैं, वो उसी IUPC वाले मतलब कि एम एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर पहले यूजीहान और युनदोआ मौजूद थे। उसने बहुत सारे जो IUPC के लोग थे उन्हें अपने एलिमेंटल स्पिरिट की मदद से यहाँ पर बंदी बना दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगता है कि आखिरकार इतने ज्यादा जल्दी तरीके से ये सारी चीजें चेंज कैसे हो गई और जो बिग ब्रदर यूजीहान है वो कहाँ पर पहुंच चुके और उसके हाथ में कुछ होता है। वो कहने लगता है, मैं अपने यहाँ पर कुछ अच्छा यहाँ पर मुझे मिल चुका है, इस कारण से मैं बहुत ही ज्यादा उनको लंबी चौड़ी फेंकने भी वाला था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद हम फिर से यहाँ पर युनदोआ को देखते हैं। वो कहने लगता है, अगर तुम इस कारण से डिससेटिस्फाइड हो तो हम मनी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यूजीहान कहता है कि जो कॉस्ट 20 मिलियन की वो इस मैजिक बैरियर को एक बार कवर करने के लिए लगती है और जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी आसपास नहीं है। लेकिन जो लाइक यहाँ पर तुम्हारी डाइस गिल्ड है और हमारी जो फन गिल्ड है वो भी इसी तरीके से जो एक ग्रेट गिल्ड है वो बनने वाली है। जो इसका फ्यूचर है वो काफी ज्यादा लिमिटलेस है, तुम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी जो गिल्ड मास्टर था मतलब कि जो गिल्ड मास्टर होती है वो कहने लगती है, यूजीहान आखिरकार तुम अपने ही तरीके से इस चीज को कैसे डिसाइड कर सकते हो? वो तो यहाँ पर डाइस गिल्ड के साथ मर्ज होने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन यूजीहान उसके प्लान को चौपट कर देता है। तभी जो यहाँ पर डाइस गिल्ड का लीडर होता है वो काफी जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों जो एक गिल्ड के अंदर मेंबर हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो गिल्ड है वो काफी ज्यादा ग्रेट गिल्ड बनने वाली है। ये तो काफी ज्यादा मजाक की बात है, लेकिन हमारे जो डियर जूनियर है तुम काफी ज्यादा एरोगेंट इस तरीके से नहीं हो सकते। लेकिन जीहान कहने लगता है, ये एरोगेंस नहीं बल्कि इसको तुम कॉन्फिडेंस की तरीके से ले सकते हो। युनदोआ कहने लगता है, कॉन्फिडेंस, इसकी जो टोन है वो काफी ज्यादा ट्रूली कॉन्फिडेंस से भरी हुई है और जैसा कि मैंने सोचा था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है। वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारी गिल्ड को टेक ओवर करने के लिए चलो गिव अप कर देता हूँ और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों की गिल्ड है आखिरकार वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। जो फन गिल्ड की गिल्ड लीडर थी वो कहने लगती है, जरा मेरी पहले बात तो सुन लो। लेकिन जो युनदोआ था वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था और वो कहने लगता है, लेकिन मैं तुम लोग इतनी दूर आए हो मेरे साथ तो मैं खाली हाथ तो नहीं भेजा सकता। वो कहने लगता है, चलो मुझे तुम्हें एक चीज को देने दो। तभी जो सेक्रेटरी होती है मतलब कि 22 गिल्ड लीडर होती है वो एक चीज को लेकर आ जाती है, जो पहले ही हमने एपिसोड में देखा था कि जब यूजीहान ने एक वेरिएंट मॉन्स्टर को मारा था उस कारण से एक जो क्रिस्टल निकला था जो मैजिक क्रिस्टल होता है लास्ट टाइम का, उसी को लेकर आ जाती है। यूजीहान कहने लगता है, आखिरकार तुम इस चीज को मुझे वापस क्यों कर रहे हो? तो युनदोआ बताने लगता है, एसोसिएशन ने उसकी जो रिसर्च थी उसे फिनिश कर लिया है और इसका जो राइटफुल ओनर है वो तुम ही हो सकते हो। इसी कारण से मैं अपनी गिल्ड की तरफ से तुम्हारी गिल्ड को थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ और जैसा कि तुम्हारी एलिमेंटलिस्ट है उस कारण से तुम इसकी पावर को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो यूजीहान कहने लगता है, इस कारण से मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल भी हूँ। और लेकिन आगे वो पूछने लगता है, आखिरकार ये चीज किस कारण से यूज होती है जिस कारण से तुमने इतने ज्यादा फर्ज वहां पर क्रिएट कर दिया था? हम देखते हैं जैसे ही वो उस क्रिस्टल को टच करता है जो सिल्फ थी वो अपनी पावर से उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। युनदोआ कहने लगता है, जो एलिमेंटल होते हैं वो इस तरीके की मैजिक पावर को जो क्रिस्टल के अंदर कंटेन होती है उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। यूजीहान काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो बताता है कि तुम मैजिक क्रिस्टल को कलेक्ट करने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर सकते हो जिस कारण से फ्यूचर में तुम्हारी जो यहाँ पर सेल्फ है वो भी मटेरियलाइज हो सकती है बिल्कुल मूमू की तरह, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी बात थी। और जो यूजीहान था वो भी इसी बारे में सोच रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट
हो जाता है। हम कोरियन ब्रांच में देखते हैं जो कि IUPAC का यहाँ पर जो हेडक्वार्टर होता है। वो लोग कहने लगते हैं मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। वो लोग काफी ज्यादा बड़ी चढ़ी बातें कर रहे थे जो हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं है, उसे मैं सीधे कट कर देता हूँ। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा अच्छे लोग नहीं थे। हम देखते हैं तभी उनके यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, मतलब कि एक लड़की आ जाती है। वो लोग भी कुछ बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों ने एक यहाँ पर मॉन्स्टर को यहाँ पर कैप्चर करके रखा था जिसकी आवाज काफी जोरों से आ रही थी। उन्हें लगने लगता है कि वो काफी ज्यादा भूखा हो चुका है, इस कारण से हमें उसको खाने के लिए कुछ स्नैक्स तो देनी ही चाहिए। तभी वो लड़की उठकर जाने लगती है और वहां पर हम एक देखते हैं एक जो ग्रैंडमा होती है पर ग्रैंडपा होते हैं जो जिनकी एज काफी ज्यादा हो जाती है। वो अभी भी जिंदा थी और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये अभी तक मरी क्यों नहीं, लेकिन वो फिर भी उसे उठाने के बाद उस बीस्ट के पिंजरे में छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी एंजॉय करना चाहिए इस मील को। वो लोग जो मॉन्स्टर प्रोडक्शन के नाम पर काफी ज्यादा गंदी हरकतें यहाँ पर कर रहे थे। वो काफी ज्यादा यहाँ पर खराब बंदे होते हैं और इस चीज को देखने के बाद उन्हें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वहां पर एक कार आ जाती है जो कि उनके मैनेजर होते हैं। कार में से एक बंदा उतरता है जो कि IUPAC का ब्रांच मैनेजर होता है और इसका नाम M मिंसू होता है और हम इसे मिंसू ही बुलाएंगे। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ब्रांच मैनेजर उसके पास आ चुका है। वो लोग कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा प्रिटी है। तुम लोगों को इस तरीके से देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वो सभी को यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज को लेकर आया हूँ। जो प्रोटेक्शन थी, जो चीजें हमें यहाँ पर चाहिए थी, जो मैंने काफी ज्यादा लंबे समय तक के लिए रिसर्च किया है, वो हमारे पास आ चुकी है। वो कहने लगता है कि जो रिसर्च है फाइनली रिलीज हो चुकी है। वो अपने एक बॉक्स में से एक गन को निकालता है और कहने लगता है चलो मुझे यहाँ पर तुम लोगों को बताने दो, नहीं मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। आखिरकार जो कैकरेटिक होता है वो रिसेंटली हम लोगों ने बंचन में फाइंड किया था। वो उसी मॉन्स्टर की बात कर रहा था जो यूजीहान ने एक वेरिएंट मॉन्स्टर को मारा था। वो बताने लगता है ऑल्दो हमने सक्सेसफुली एक वेरिएंट क्रिएचर को यहाँ पर क्रिएट कर दिया था मैजिक क्रिस्टल की मदद से, लेकिन उसे यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर लिया गया था और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसी कारण से वो उसी मॉन्स्टर के पास जो कि साइबर कैट होती है उसके पास पहुंच जाता है। वो बोलने लगता है इस बार जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली हैं। वो कहने लगता है मेरा चाइल्ड तुम और भी ज्यादा प्रिटी बनने वाले हैं और उस इंजेक्शन को वो उसी बीस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देता है। बीस्ट काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर भी रिलीज होती है। लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहने लगते हैं ये तो ट्रूली अमेजिंग है, ये कितना ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पर 4MA एरिया में देखते हैं जो कि साइबर कैट का एरिया था। वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और हमारे फन गिल्ड के मेंबर भी उसी प्लेस पर होते हैं जो कि यहाँ पर, और वो लोग यहाँ पर मॉन्स्टर हंट करने के लिए आए थे और अपनी स्किल को थोड़ा ग्राइंड करना चाहते थे। यूजियान कहने लगता है अगर हम पिछली बार की तरह लकी हुए तो हमें एक वेरिएंट मॉन्स्टर देखने के लिए मिलेगा और हम मैजिक क्रिस्टल की फाइंड कर सकते हैं, जिस कारण से मेरी शिप को काफी ज्यादा यहाँ पर मदद मिल जाएगी। लेकिन तभी उसके पीछे अचानक से तांग आ जाता है। वो कहने लगता है कि ब्रदर यहाँ पर यूजियान तुम आखिरकार कल से कहाँ गायब थे। तभी यहाँ पर जो गिल्ड लीडर थी वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। जो तांग होता है वो कहने लगता है कि सडनली तुम लोग अचानक से गायब हो जाते हो और जो वो बताता है कि कल से ही जो साइबर गेट का एरिया है तुमने अचानक से मुझे यहाँ पर आने के लिए कर दिया है। तो वो कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तभी यहाँ पर काफी ज्यादा शांत हो जाता है और फिर से अपने एटीट्यूड में आने के बाद कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को जो कंपोजर है वो इसी तरीके से रहने वाला है। इस चीज को देखने के बाद वो अपनी मोबाइल स्क्रीन में कुछ दिखाता है जिस कारण से वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो तांग बताने लगता है जो कैकरोट हमने उस दिन यहाँ पर जो उनकी स्पॉइल्स मिली थी और जो साइबर कोट हमें कुछ मिले थे हमने उन्हें कल काफी ज्यादा यहाँ पर बेच दिया है और उनकी जो मनी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है जो कि टोटल काउंट करने के बाद 500 मिलियंस होती है। तांग काफी ज्यादा यहाँ पर लंबी चौड़ी अपनी नाक करके बैठा हुआ था। वो कहने लगता है कि पहले जो कैकोरेट वेरिएंट डिस्कवर हुआ था इस कारण से उसकी जो प्राइस थी वो काफी ज्यादा हाई थी और मुझे पता है कि इसके काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिलने वाले थे। जो गिल्ड लीडर होती है वो तांग के सामने यहाँ पर घुटने टेक लेती है और वो कहने लगती है मुझे पता था जो मोंग तांग है वो काफी ज्यादा ग्रेट है और मैंने यहाँ पर सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल कर लिया, इस कारण से मुझे काफी ज्यादा अच्छे प्राइस में मिले हैं। तभी तांग कहने लगता है मुझे यहाँ पर अपने जो सेल कमीशन है उसके बारे में बात करने दो। वो बताता है मैं यूजुअली 10% कमीशन को यहाँ पर कस्टमर से कलेक्ट करता हूँ, लेकिन यूजियान कहने लगता है 4%। तांग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहने लगता है मैं यहाँ पर एक कस्टमर के तरीके से बात कर रहा हूँ, आखिरकार तुम मुझे इतने ज्यादा बिजनेस करने के लिए इतने ज्यादा कम कमीशन कैसे दे सकते हो। लेकिन अभी भी यूजियान 4% के बारे में बात कर रहा था। तांग कहने लगता है 8%, लेकिन वो 4% के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं 4% ही दूंगा। तभी जो यहाँ पर तांग होता है वो कहने लगता है वेट, आखिरकार तुम इस तरीके से नेगोशिएशन को अपने ही तौर पर एंड कैसे कर सकते हो, और जो हमारे बर्ड है वो बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोग इस गैंगस्टर के तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हो, और गिल्ड लीडर को कुछ भी चीजें समझ में नहीं
नहीं आ रही थी, लेकिन तभी कोई कहने लगता है कि ये आप यहाँ पर फिर से आ चुकी है। तभी हम एक बीस्ट को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सामान को लादे हुए था। उसके साथ यहाँ पर गिल्ड लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लोग कहने लगते हैं क्या वो एक यहाँ पर टेमर है। उसके साथ जो बीस्ट था वो एक लड़की के साथ मौजूद था। लोग कहने लगते हैं मैं इतना ज्यादा खुश लग रहा हूँ क्योंकि मैंने आज यहाँ पर मिनीयूरी जो कि स्नोफ्लेक मतलब की गिल्ड से मौजूद है उसे यहाँ पर देख लिया है। हमें बताते हैं उसका नाम पूरा मिनीयूरी होता है। लोग कहने लगते हैं इसे यहाँ पर साइबर कैट को डिफीट करने के लिए भी जाना जाता है। लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कुछ लोग कहते हैं मैं उसे इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं जानता। हमारी जो फन गिल्ड थी वो भी इसी के साथ यहाँ पर मौजूद थी। गिल्ड लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर कूल लग रहा है। जियान भी कहने लगता है हमें भी जल्द से जल्द यहाँ पर एम एरिया में घुसना चाहिए क्योंकि वो एक साइबर कैट को मारने के लिए स्पेशलाइज है। अगर हम लेट हो चुके हैं तो हमारे जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं वो काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। लेकिन तभी जो उसकी साइबर कैट होती है वो यूजियान के ऊपर आकर देखने लगती है। यूजियान भी उसे देखता है और सोचता है कि अब यहाँ पर क्या होने लगा। हम देखते हैं जो कैट होती है वो जिहान के ऊपर अटैक कर देती है। जो सूही मतलब कि गिल्ड मास्टर का नाम होता है और तांग दोनों ही घबरा जाते हैं। लेकिन जिहान कहता है तुम लोग वहीं पर खड़े रहो। वो अपनी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करता है और कहने लगता है कि मॉन्स्टर के अटैक करने का चांस कितना है। वो बताता है लेस देन 2%। और हम देख पाते हैं जिहान खड़ा रहता है। जो मॉन्स्टर था वो उसे चाटने लगता है और कुछ भी नहीं कर पाता। सीहो और जो तांग थे दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी मिनीयूरी वहां पर आ जाती है और कहने लगती है ये काफी ज्यादा ऑड है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि चीला मेरे अलावा किसी और अनदर पर्सन में इतने ज्यादा इंटरेस्ट रखती होगी। और वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है मैं स्नोफ्लेक गिल्ड से, मेरा नाम मिनीयूरी है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हम देखते हैं वो बताने लगता है मुझे भी मिलकर तुमसे अच्छा लगा, मेरा नाम यूजियान है और हम लोग फन गिल्ड से बिलोंग करते हैं और ये हमारी जो मास्टर है गिल्ड मास्टर किम सूयू हमारे बाजू में ही मौजूद है। वो भी उसे हेलो करती है और वो तो मन में सोच रही थी कि मिनीयूरी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। आगे मिनीयूरी पूछने लगती है जिहान से क्या तुम्हारे पास कोई पेट मॉन्स्टर है जो तुम्हारे घर पर मौजूद होगा। लेकिन वो कहने लगता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी पेट मॉन्स्टर को राइज ही नहीं किया। तभी वो कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, आखिरकार चीला तुम इतने ज्यादा किसी भी रीजन के कारण कैसे पसंद कर सकता है। तभी जो तांग था वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है स्नोफ्लेक मिनीयूरी मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये तो मेरी होनर की बात है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिला। मैं मैनेजर हूँ मोंगटोन उसका नाम होता है। वो एक बताता है मैं मैनेजर हूँ मॉन्स्टर डिसमेंटलिंग कंपनी का। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर कॉप्स को हैंडल करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो प्लीज मुझे यहाँ पर कांटेक्ट जरूर करना। लेकिन वो मना कर देती है। तांग कहता है तुम्हें इस तरीके से एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी जो कैट थी वो भी उसके पीछे आ जाती है। वो थोड़ा घबराने लगता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और कहने लगते हैं मिनीयूरी आखिरकार अनदर गिल्ड के लोगों से यहाँ पर क्यों बात कर रही है। जो कैट थी वो तांग को खाने लगती है लेकिन जो मिनीयूरी उसे रोकने की कोशिश करती है। लोग कहने लगते हैं ये वुमेन काफी ज्यादा कोल्ड है। तो जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कहने लगते हैं अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो ये दोनों वही पीपल नहीं है जो कि डाइस गिल्ड के लीडर युनदोहा से कल बात कर रहे थे। तांग भी अभी भी कैट के साथ वहीं पर मौजूद था। जिहान कहने लगता है यहाँ पर बहुत सारे पीपल गैदर होते जा रहे हैं। मिनीयूरी कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने काफी ज्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया है, वो भी बिना किसी वजह के। वो कहती है मुझे पहले चलना चाहिए, तुमसे मिलकर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिहान भी कहने लगता है मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो एक दूसरे को गुड बाय कहकर और गुड लक कहकर चले जाते हैं। जिहान सोचने लगता है स्नोफ्लेक मिनीयूरी आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में न्यूज कम से कम 3-4 साल पहले देखी थी, लेकिन आखिरकार वो फिर से अचानक से पॉपुलर कैसे हो चुकी है और 3 साल बाद वो अब यहाँ पर क्लास 3 में प्रमोट हो चुकी है। आखिरकार क्या चल रहा है और अभी उसकी क्लास कैसे होनी चाहिए और वो अभी भी क्लास 4 में क्या कर रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो कहता है कि ये सारी मेरी बिजनेस नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि यहाँ पर सीईओ से हमें भी एंटर करना चाहिए। वो लोग भी मान जाते हैं। तभी वो कहने लगता है कि तांग क्या तुम अभी भी यहीं पर रहने वाले हो और तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर से फाइट करने में तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग ग्रीन अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाते जा रहे थे लेकिन उन्हें कोई भी मॉन्स्टर अभी तक यहाँ पर देखने के लिए भी नहीं मिल रहा था। सीईओ कहने लगता है ऐसा लगता है जो अदर गिल्ड्स हैं उन्होंने इस एरिया को क्लियर कर दिया है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमें और भी ज्यादा मॉन्स्टर को सर्च करते रहना होगा। वो देखते हैं जो एलिवेटर था वो किसी ने यहाँ पर रोक ही दिया था, वो भी बीच रास्ते में, इसीलिए उन्हें स्टेयर लेनी पड़ रही थी। जो सीईओ थी उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज से कि उसे काफी ज्यादा लंबी बिल्डिंग को चलना पड़ रहा था। वो ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कौन हो। सीईओ और जियान दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो बंदा चिल्लाने लगता है आखिरकार तुम फूल से यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमें बताते हैं वो नाइफ गिल्ड का बंदा होता है जिसका नाम मूंग कोंगजुंग होता है। वो उस पार्टी का मेंबर होता है। वहाँ पर एक बंदा और आ जाता है। वो कहने लगता है क्या तुमने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर साइन नहीं देखा था कि जो बिल्डिंग
207 और जो 209 है वो सारी यहाँ पर नाइफ गिल्ड के स्पॉट के रूप में आ जाती हैं, तो तुम्हें कहीं और हंटिंग के लिए जाना होगा। सीयू कहने लगती है पॉर्टल, मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम किस बकवास की बातें कर रहे हो। हमने इतनी ज्यादा मेहनत की ऊपर चढ़ने के लिए और तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। तो वो बंदा कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि ये फूल्स हैं जो नॉर्मल कोरियन है वो भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नरेटर हमें बताता है जो स्पॉट होता है वो क्रिएट किया जाता है गुड पोजीशन को एमए एरिया में कवर करने के लिए, जहाँ पर कुछ ज्यादा टीम्स मिलकर एक एरिया को यहाँ पर हंट करने के लिए यूज कर सकते हैं और उसको अपना स्पॉट बना लेते हैं। जो लार्ज गिल्ड होती हैं वो अक्सर ही ऐसा करते हैं, जो एवरेज गिल्ड होते हैं उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्रूली जब बड़े गिल्ड की बात आती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेंबर है हमारी गिल्ड के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं। जो सामने वाला बंदा था वो इन लोगों को यहाँ पर गेट लॉस्ट होने के लिए कह रहा था, लेकिन यूजियान सोचता है कि हम फन गिल्ड हैं, इतनी आसानी से तो हम नहीं जा सकते। यूजियान कहने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर चले जाना चाहिए। वो सोचता है कि हम लोग कोई एवरेज गिल्ड नहीं है बल्कि फ्यूचर में बनने वाले काफी ज्यादा जायंट गिल्ड के समान है। तभी यूजियान उससे कहने लगता है मुझे पता है ये इलीगल है, किसी भी यहाँ पर एमए एरिया में किसी स्पॉट को ऑक्यूपाई करके जबरदस्ती अपने यहाँ पर स्पॉट घोषित करना। अगर मैंने लीगली इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हीरोज है वो काफी ज्यादा अच्छे से एक्शन लेने वाली है। लेकिन वो सामने वाला बंदा इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहने लगता है ये सनों पर बिच यहाँ पर अपना माइंड को भूल चुका है। तुम्हें क्या लगता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हीरोज है वो इस चीज की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? क्या तुम जिंदा रहने वाले हो कि नहीं? वो 4 लोग होते हैं, वो ग्रुप बनाकर इनके ऊपर अटैक करने वाले थे। यूजियान कहने लगता है क्या तुम लोग हमें यहाँ पर थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हो? वो यहीं पर सोचता है एक टैंक, 2 वॉरियर और एक मेज है इनके साथ। अगर हमारे इमरजेंसी स्टरवेज के लेआउट का यूज करें तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एक साथ उन लोगों को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और इस चीज का फायदा उठाने के बाद वो अपने सैंपलिंग के जरिए पता करता है कि उन सभी के खिलाफ उसके जीतने का कितना चांस है। वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और हमें पता चलता है कि यूजियान उनसे फाइट करेगा तो उसके 80% चांस है कि वो उनके साथ जीत सकता है। हम देखते हैं सामने वाले बंदे को यूजियान की पावर को रोकने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ रही थी, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है लोगों से आखिरकार तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द एक साथ इन पे ऊपर अटैक करो। जो मेज था वो अपनी स्पेल को कास्ट करने लगता है और एक फायरबॉल को यहाँ पर तैयार कर रहा था। लेकिन तभी यूजियान भी सीओ से कहता है उस अटैक को रोकने के लिए। वो भी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसके अटैक को बॉट और एरो की मदद से रोक देती है, जिसके सामने फायरबॉल कुछ भी नहीं कर पाती और उन दोनों के ये अटैक यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजिव हो जाता है, जिस वजह से सभी को थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लोगों को लगता है जो नाइफ गिल्ड के बंदे थे वो लोग भाग रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से जो सीईओ थी वो रिटर्न होने के बाद अपने फायर मैजिक को यूज कर देती है, जिस वजह से एक फायरबॉल होने के कारण कुछ लोग यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाने के बाद जो जिहान था वो एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को वो बंदा यहाँ पर रोक नहीं पा रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या ये बंदा सच में एक क्लास 4 का यहाँ पर एक पर्सन है जो कि मेरी तरीके से मौजूद है, लेकिन इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तभी जिहान उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे नीचे लटा देता है। वो यहाँ पर जो बंदा था नाइफ गिल्ड का वो कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज का ऐसे साथ करने के बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? हमारी जो नाइफ गिल्ड है वो तुम लोगों को फाइंड करने के बाद जरूर से तुम लोगों को मार देने वाली है। लेकिन तभी यूजियान उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को गपा देता है और कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर जो चाहे भी कर सकते हो और क्या तुम लोग अपनी लाइफ की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? तभी एक बंदा कहने लगता है कैप्टन हमें नहीं लगता कि हम उनके बिल्कुल भी अपोनेंट है, क्योंकि उस बंदे को भी यहाँ पर जो सीईओ है उसने अपने मैजिक पावर के तरीके से बंद कर लिया था। जो बंदे थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि जो सीईओ थी वो मल्टीकास्टिंग कर सकती थी। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदे हैं वो कौन है और अचानक से यहाँ पर कैसे आ चुके। तभी सीईओ और यूजियान कहते हैं तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर निकल जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं फायर के पीछे जो 2 बंदे मौजूद थे। एक बंदा कहने लगता है मेज से तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द इस फायर को यहाँ पर हटाना चाहिए। जो बंदा था मेज था वो कहने लगता है मैं बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसी कारण से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तभी उनके पीछे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर आ जाता है। जैसे ही वो बंदा यहाँ पर उसे फील होता है तभी हम देखते हैं वाटर ब्लेड की मदद से जो मेज था वो उस फायर को बुझा देता है। वो कहता है हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे देखते ही उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जो मॉन्स्टर था उसने उस बंदे को मार दिया था। वो काफी ज्यादा शॉक था और उसे काफी ज्यादा डर भी लगने लगता है। वो काफी ज्यादा जोरों से चीखता है। जो सीहान मतलब कि जो जिहान और सीईओ थे वो दोनों ही यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये
यहाँ पर इमरजेंसी स्टेयरवेस से आवाज आ रही है किसी की चीखने की। ऐसा लगता है जो साइबर कैट है वो वहाँ पर आ चुकी हैं। तभी यहाँ पर जियान सोचने लगता है लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो बंदा कुछ ज्यादा ही जोरों से चिल्ला रहा है। वो अपनी सैंपलिंग का यूज करता है और सोचने लगता है कि इस प्लेस से मुझे यहाँ पर वापस जाने के लिए, वो भी जिंदा, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है। हम मॉन्स्टर को देखते हैं, वो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। हमें बताते हैं जियान की बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1% भी नहीं होती बल्कि 0.5% होती है, जो कि काफी ज्यादा कम है क्योंकि जो साइबर कैट होती है वो एक्चुअली में एक वेरिएंट साइबर कैट थी।